अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि विजुअल स्टूडियो को किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉल करना है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो है किस तरीके से विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ लेक्चर नंबर 2। और अब हम क्या करेंगे कि एक फोल्डर इस तरह आपने क्रिएट करना है। और फिर आपने जो है यहाँ पर इस फोल्डर के जरिए आप जब इस फोल्डर में आएंगे, जो आपने न्यू फोल्डर क्रिएट किया है, जब इस फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पे आप जो है विजुअल स्टूडियो को ओपन कर सकते हैं। ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो ये विजुअल स्टूडियो है, ये कोड एडिटर है। और जो प्रोग्रामर्स हैं वो ज़्यादातर इस कोड एडिटर को यूज़ करते हैं। ये बड़ा फेमस कोड एडिटर है। और यहाँ पे अब विजुअल स्टूडियो में ये ऐसा इस तरीके से आगे पर इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट हम एक एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन को हम जो है डाउनलोड करेंगे। आप भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। और वो एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास है लाइव प्रीव्यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइव प्रीव्यू। मेरे पास इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेना। लाइव प्रीव्यू एक एक्सटेंशन है। अच्छा, इस एक्सटेंशन से होता है क्या इसको इंस्टॉल करने के बाद? तो इसको जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। हमने जो है विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया। अब विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल को एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और न्यू फाइल कौन सी? HTML फाइल में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो न्यू फाइल अगर आपने क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको ये जो आइकन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जैसे न्यू HTML फाइल है, अगर HTML फाइल क्रिएट कर रहे हो तो HTML एक्सटेंशन को यूज करेंगे। और यहाँ पे जो HTML फाइल है उसका नाम है index.html। ठीक है। तो यहाँ पे जो HTML फाइल उसका नाम इंडेक्स है। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। तो ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम जब भी HTML फाइल को क्रिएट करते हैं उसके बाद HTML का एक बॉयलर प्लेट कोड होता है जो यहाँ पे, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो वो बॉयलर प्लेट कोड खुद जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करना है और उसके बाद इंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास बॉयलर
बॉयलर प्लेट कोड जो HTML का है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आप नोट पैड यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आप आपने बेसिकली एक सिंपल आपका वेब पेज यहाँ पे जो है आपने एक यहाँ पे एक HTML पेज आपने क्रिएट कर लिया है। ठीक है। सिंपल पेज जो कि एक सिंपल वेब पेज है। ठीक है, उसमें अभी तक उसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई हेडर और फुटर नहीं है। हेडर और फुटर क्या होता है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो कौन सी थी? लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन। यहाँ पे उस लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन को यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, हम इसे इस वेब पेज को देखना चाहते हैं। जो ये वेब पेज ये जो क्रिएट किया है, ठीक है, जो HTML फाइल क्रिएट की है और यहाँ पे हमने अपना एक वेब पेज बना दिया है और उस वेब पेज को हम देखना चाहते हैं, तो वो वेब पेज बिल्कुल सिंपल होगा और उसके ऊपर जो टाइटल होगा वो डॉक्यूमेंट ही होगा। तो यहाँ पे मैं जरा इसको लाइव प्रीव्यू करता हूँ। शो प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, जब आप लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने शो प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि साइट पर, यहाँ साइट पर आपको इस पेज का डिस्प्ले जो आ गया है और यहाँ पे कुछ भी आपको कंटेंट नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई इस पेज पे काम नहीं किया। ठीक है। और इसका टाइटल भी आपको दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट के नाम से इसका टाइटल है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसमें इस पेज में जो जो चीजें ऐड करते जाएंगे वो साइट पे आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी, आप देख सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसको ब्राउजर में ओपन करें तो आप यहाँ से राइट यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ये लाइन से इन पे क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो ये ब्राउजर में भी ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए ये ब्राउजर में भी ओपन हो गई। ठीक है स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा अ, मैंने आपको बताया कि index.html हमने यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट की। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो पेज है मैं दोबारा लाइव प्रीव्यू करता हूँ। कहाँ गया हमारे पास, शो प्रीव्यू पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो ये जो HTML पेज है ये आपको दिखाई दे रहा है। इस पे आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं कोई वीडियो ऐड करना चाहता हूँ तो अगर मैं अपने वेब पेज पे, जो मैंने वेब पेज क्रिएट किया है, अगर इसमें कोई वीडियो ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसके उसके लिए, बल्कि हम इसको क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ पे से ही डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मुझे कोई वीडियो ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं बॉडी के सेक्शन के अंदर जाऊंगा और बॉडी का पार्ट, अब मैं आपको बताऊंगा कि हेड क्या होता है, क्या होता है बॉडी टैग, क्या होता है HTML टैग, क्या होता है। इस सारी चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने वेब पेज पे कोई वीडियो ऐड करनी है तो आप वीडियो टैग को यूज करोगे। ठीक है। और वीडियो टैग के अंदर यहाँ पे आप उस वीडियो की सोर्स दे दोगे। अब मेरे पास कोई वीडियो इस टाइम एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं उस वीडियो को, और वो मेरे पास ये वीडियो है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वो जो मैंने अभी न्यू फोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर में मुझे इस वीडियो को पेस्ट करना होगा। यहाँ से जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा और ये जो लेक्चर नंबर 2 फोल्डर मैंने क्रिएट किया यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, अब क्या होगा कि ये जो वीडियो है, अब यहाँ पर मैं अपने दोबारा जो ये मेरा पेज इंडेक्स का, इस पेज की जो कोडिंग है उसकी तरफ जाऊंगा, जो विजुअल स्टूडियो पे ये फाइल में इस फाइल को क्रिएट करने के लिए जो मैंने कोड किया, वो कोड करने के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो को यूज किया। तो यहाँ पर आप ये देखें ये वीडियो भी यहाँ पर आ गई क्योंकि लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा फोल्डर है और उसके अंदर ये दो फाइल्स के लिए दो दो इसके अंदर जो चीजें मौजूद है उनमें सबसे पहले index.html एक फाइल है और दूसरा वीडियो मौजूद है।
अब वीडियो की सोर्स मैं यहाँ पे दूंगा। अब वीडियो की सोर्स यहाँ पे क्या होगी, वीडियो का नाम होगा। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा वीडियो। ये देखिए नीचे आ गया। एक विजुअल स्टूडियो की एक अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी टैग, अगर आपको कोई भी टैग ओपन करना हो, कोई भी टैग यूज करना हो, तो वो टैग को आप थोड़ा सा उस टैग के बारे में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वो आपको बता देगा, आपको सिर्फ क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमने सोर्स दे दी। सोर्स मतलब कि वीडियो कहाँ पर है, वीडियो का वीडियो की सोर्स का मतलब कि वीडियो कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, उस वीडियो की सोर्स यहाँ पे देना, ठीक है। और हमने यहाँ पे वीडियो की सोर्स दी, SRC मतलब होता है सोर्स, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो की सोर्स, यहाँ पे तो वीडियो तो इसी फोल्डर में मौजूद थी, और वीडियो की सोर्स में हम वीडियो जो वीडियो जिस नाम से आपने सेव की हुई वो नाम भी देते हैं वीडियो की सोर्स में। तो यहाँ पे हमने वो नाम भी दे दिया। अब जरा हम इसको देखते हैं कि क्या ये वीडियो हमारे वेब पेज पर आई है या नहीं आई। तो ये देखिए ये वीडियो हमारे वेब पेज पर आ गई है, ठीक है। अब फ्रेंड ये वीडियो हमारे वेब पेज पर आ गई है। और अब ये हम जो है इस वीडियो को ओपन नहीं मतलब प्ले नहीं कर सकते। अब देखिए ये वीडियो पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना हम इसको प्ले कर सकते हैं, ना। अब हम अगर इसको हम चाहते हैं कि हम इस वीडियो को प्ले करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जैसे ही मैंने CONT लिखा, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे सजेशन देना शुरू कर दिया, आप क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कंट्रोल्स यूज करें। कंट्रोल्स क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम वीडियो को प्ले कर सके, वीडियो को स्टॉप कर सके, ठीक है। तो ये तमाम कंट्रोल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो मैं कंट्रोल्स पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि अब वीडियो, अब यहाँ पे देखिए कि अब हमारे पास कंट्रोल आ गया। पहले हमारे पास कंट्रोल नहीं था, अब आ गया। अब हम वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, और साथ साथ हम वीडियो को मैक्सिमम मतलब वीडियो को फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम वीडियो की वॉल्यूम को भी, वॉइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से मैं वीडियो को ऑन करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास फुल कंट्रोल आ गया, और यहाँ पे हम वीडियो को प्ले भी किया। मैंने वीडियो को यहाँ पे हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने वेब पेज पर वीडियो ऐड करनी है, तो आप इस तरीके से वीडियो को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अब ये अब आपने देखा कि किस तरह आप विजुअल स्टूडियो को ओपन कर सकते हैं, और किस तरीके से हमने एक न्यू फाइल, HTML फाइल क्रिएट की, और किस तरह उसी HTML फाइल जो हमने क्रिएट की उसमें अ, वो एक सिंपल सा हमने एक वेब पेज बनाया, और वेब पेज बनाने के बाद हमने उस पे एक वीडियो को ऐड किया। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है यहाँ पे एक होता है टोगल रैप, टोगल वर्ड रैप। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अगर हम राइट क्लिक करते हैं पेज पे राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम जाएंगे कमांड पेटिलेट पैलेट पे, सॉरी, कमांड पैलेट पे जाएंगे, तो यहाँ टोगल वर्ड रैप है। टोगल वर्ड रैप को अगर आप जो है वो कर दे, तो टोगल वर्ड रैप क्या करता है कि जो आपकी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है ना, उसको रिमूव कर देता है। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, टोगल वर्ड रैप ऑफ हो गया है, इसी वजह से यहाँ पर हॉरिजेंटल स्क्रॉल स्क्रॉल बार आ गया है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ गया। अब आप देखेंगे आपका कोड जो है, आपको अगर पूरा आपने अपना कोड देखना है, तो आपको यहाँ से हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को यूज करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि अगर आप हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को नहीं यूज करो, और डायरेक्ट ही आपका कोड बस आपको आपको दिखाई दे, पूरा दिखाई दे विदाउट यूजिंग हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, तो उसके लिए आप टॉगल रैप रैप को यूज करोगे।
आप किसको यूज करोगे, टॉगल वर्ड रैप को। तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कमांड पैलेट पे जाओगे और कमांड पैलेट पे जाने के बाद यहाँ से टॉगल वर्ड रैप को आपने ऑन कर देना है। बस इस पे क्लिक कर देना तो ये ऑन हो जाएगा और आप देखिए आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार रिमूव हो गया और आपको पूरा कोड दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ ब्राउजर, सर्वर और क्लाइंट के बारे में कि ब्राउजर क्या है, सर्वर क्या है और क्लाइंट क्या है। तो उसके लिए हम एक वर्ड की फाइल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राउजर की। ब्राउजर क्या होता है, जैसे गूगल भी एक ब्राउजर है। तो इट इज द टूल यू यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स। स्टूडेंट, एक ये एक टूल है जो आप यूज करते हो वेबसाइट को व्यू करने के लिए। जिस तरह अभी अभी हमने, जैसे मैंने आपने देखा कि हम चाहते थे अब अपने वेब, जो अब यहाँ पे वेब पेज हमने जो यहाँ पे वेब पेज के लिए कोड लिखा है, हम उस वेब पेज को देखना चाहते थे, हम उस वेब पेज को व्यू करना चाहते थे। तो हमने व्यू किसकी मदद से किया, ब्राउजर की मदद से। और यहाँ पे ब्राउजर कौन सा था, गूगल ब्राउजर था। तो गूगल ब्राउजर की मदद से हमने अपने वेब पेज को व्यू किया। और जब व्यू किया तो उसमें एक वीडियो ऐड थी जो हमने खुद ऐड की थी। ठीक है। तो ब्राउजर क्या करता है स्टूडेंट, ब्राउजर जो है वो इट इज अ टूल यू यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट। ठीक है। तो ये एक टूल है जो आप यूज करते हो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए और वेबसाइट को व्यू करने के लिए। स्टूडेंट, वेबसाइट्स में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। अभी तो हमने एक वेब पेज क्रिएट किया है, इस तरह बहुत सारे वेब पेजेस एक वेबसाइट में होते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर, ब्राउजर की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं। हमारे पास क्रोम एक ब्राउजर है, हमारे पास फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, एक सफारी, एज और इसी तरीके से और भी बहुत से वेब ब्राउजर्स है। तो ब्राउजर का बारे में आपको पता चल गई। ये ब्राउजर जो है वो वेबसाइट्स को व्यू एक्सेस करने के लिए यूज होता है। द ब्राउजर इंटरप्रेट्स द कोड of a website and display it in a way that you can see and interact with। तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर इंटरप्रेट द कोड ऑफ ए वेबसाइट। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो कोड था, इस कोड को ब्राउजर ने क्या किया, इंटरप्रेट किया, इसको ट्रांसलेट किया, इसको पहले समझा और इसको फिर कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया एक डिस्प्ले फॉर्म में। और डिस्प्ले फॉर्म में कन्वर्ट किया और वो डिस्प्ले फॉर्म ये रही, ये वो डिस्प्ले फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि ये जो ब्राउजर है ये इंटरप्रेट करता है कोड को वेबसाइट के एंड डिस्प्ले इन अ वे दैट यू कैन सी। और इस तरह डिस्प्ले करता है कि आप उसको देख सकते हैं और आप उसके साथ इंटरेक्ट भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वर की। उम्मीद है आपको ब्राउजर के बारे में क्लियर हो गया होगा। सर्वर क्या है, थिंक्स ऑफ ए सर्वर हैज अ शेफ इन ए रेस्टोरेंट किचन। अब ये आप एक सोचे कि आप इस तरह सोचे कि सर्वर जो है वो एक शेफ की तरह है, एक रेस्टोरेंट किचन में एक शेफ होता है उसकी तरह। ठीक है। इट प्रिपेयर्स एंड सर्व्स द फूड बट इजंट डायरेक्टली सीन बाय द कस्टमर्स। ठीक है। ये क्या करता है, ये शेफ क्या करता है रेस्टोरेंट में, वो फूड को प्रिपेयर करता है और फूड को सर्व करता है। ठीक है। प्रिपेयर भी करता है और सर्व भी करता है। ठीक है। लेकिन बट इजंट डायरेक्टली सीन बाय द कस्टमर। लेकिन ये कस्टमर वो जो फूड प्रिपेयर कर रहा होता है तो कस्टमर डायरेक्टली उसे देख नहीं सकते। ठीक है। जो वहां पर अ, वो जब फूड को प्रिपेयर करता है और फूड को सर्व करता है तो फूड को प्रिपेयर करते हुए और सर्व करते हुए जो कस्टमर से वो उसको नहीं देखते, कस्टमर जो है उसे देखते नहीं है। ठीक है। डायरेक्टली उसे देखते नहीं है। ठीक है। तो वो कहाँ पर फूड को प्रिपेयर कर रहा है, फूड कहाँ पर वो फूड को प्रिपेयर कर रहा है, इससे कस्टमर का कोई कंसर्न नहीं है। कस्टमर को तो जो कस्टमर ने फूड ऑर्डर किया, कस्टमर को फूड चाहिए टाइम पे। ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो हमारे पास सर्वर है वो एक शेफ की तरह है एक रेस्टोरेंट किचन में। ये फूड को प्रिपेयर करता है और सर्व करता है, बट इज इट डायरेक्टली सी बाय द कस्टमर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इन द वेब वर्ल्ड, यानी इन द वेब वर्ल्ड, यानी वेबसाइट की वर्ल्ड में अगर हम बात करें, अ सर्वर इज लाइक ए पावरफुल कंप्यूटर। एक सर्वर जो है पावरफुल कंप्यूटर है दैट स्टोर्स एंड मैनेजेस वेबसाइट्स, जो वेबसाइट्स को स्टोर करता है और मैनेज करता है। वेबसाइट्स को स्टोर करने का मतलब ये कि की वेबसाइट्स वेबसाइट को जनरेट करने के लिए, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जितनी भी फाइल्स है, कोडिंग फाइल्स है, उनको उन तमाम कोड को जो है वो स्टोर करता है और मैनेज करता है। ठीक है, इट रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर। ये जो रिक्वेस्ट ब्राउजर की तरफ से आ रही होती है उसको रिस्पॉन्ड करता है, सेंडिंग बैक द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और जो जो रिक्वेस्ट ब्राउजर की तरफ से आई थी सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट पर नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्राउजर को सेंड कर देता है और फिर वो क्लाइंट को डिस्प्ले होती है। सर्वर स्टोर्स थिंग्स लाइक वेबसाइट फाइल्स। सर्वर चीजों को स्टोर करता है कि अच्छा, सर्वर क्या क्या स्टोर करता है, अब यहाँ पे इन्होंने बताया गया। सर्वर जो है वो वेबसाइट फाइल्स को स्टोर करता है, यानी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो एचटीएमएल फाइल है, सीएसएस फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है और बहुत सी जो कोडिंग फाइल्स होती है वो तमाम कहाँ पर होती है, वो सर्वर के पास होती है। इस तरीके का डेटाबेसिस, जो जो उस पर डेटाबेसिस है, उन तमाम डेटाबेसिस में जो डेटा है वो तमाम जो है वो भी सर्वर स्टोर करता है। वो तमाम डेटाबेसिस जो है वो सर्वर में स्टोर होते हैं। उस डेटाबेसिस में जो है वो वेबसाइट को जो यूज कर रहा है, जो यूजर्स है वेबसाइट के, उनका डेटा भी होता है। एंड अदर रिसोर्स नीडेड टू डिस्प्ले ए वेब पेज। और दूसरी रिसोर्सेज जो है एक वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए जरूरत होती है, उन तमाम रिसोर्सेज को भी सर्वर स्टोर करता है। तो सर्वर इन इन तमाम चीजों को स्टोर करता है जिसमें हमारे पास वेबसाइट फाइल्स आ जाती है, डेटाबेसेस आ जाते हैं और दूसरे रिसोर्सेज जो एक वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। देखिए, द क्लाइंट इज लाइक द कस्टमर इन द रेस्टोरेंट। क्लाइंट एक कस्टमर है की तरह है, रेस्टोरेंट में कोई एक कस्टमर होता है उसकी तरह है। इट कुड बी अ पर्सन यूजिंग अ ब्राउजर। ये एक पर्सन हो सकता है जो ब्राउजर को यूज कर रहा है ऑन देयर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर। तो ये एक पर्सन हो सकता है जो ब्राउजर को यूज कर रहा है अपने कंप्यूटर पर, फोन पर और किसी और डिवाइस पे। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर पे, फोन पे और किसी और डिवाइस पे वो ब्राउजर को यूज कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइंट क्या हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है जो क्या यूज कर रहा है, जो ब्राउजर को यूज कर रहा है। ब्राउजर गूगल भी हो सकता है, क्रोम भी हो सकता है, मोजिल्ला फायरफॉक्स भी हो सकता है, सफारी भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है। तो कोई भी ब्राउजर हो सकता है। तो वो क्लाइंट एक पर्सन हो सकता है जो ब्राउजर को यूज कर रहा है कंप्यूटर पे, फोन पे या किसी भी डिवाइस पे। तो ये था ब्राउजर सर्वर क्लाइंट के बारे में। अब ये किस तरीके से एक वेबसाइट वर्क करती है हम उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे और इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ब्राउजर, क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से यहाँ पर काम करे। तो यहाँ पे देखिए कि हाउ डज ए वेबसाइट वर्क, किस तरह वेबसाइट वर्क करती है। देखिए, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या करता है, वो जैसे उस वो वेबसाइट की लिए रिक्वेस्ट करता है। अब जैसे वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट किया, अब इसको मैं प्रैक्टिकल तरह आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट वेबसाइट, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट वेबसाइट www.amazon.com। ये रिक्वेस्ट की है वेबसाइट के लिए वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ www.amazon.com। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट हूँ और मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे अमेजोन, जो अमेजोन की वेबसाइट है उस तक पहुंचना है। मुझे अमेजोन की वेबसाइट मुझे ला के दो, मुझे डिस्प्ले करवाओ।
तो मैं ब्राउजर से ये जो है वो क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वेबसाइट के लिए। इस वेबसाइट के लिए मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वेब ब्राउजर से। ठीक है, वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वेब ब्राउजर को कह रहा हूँ कि मुझे ये ला के दो। मैं क्लाइंट हूँ और मैं इससे कह रहा हूँ मैं ला के दो। तो वेब ब्राउजर क्या करेगा, आगे क्या होगा काम, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द वेब सर्वर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप वेब ब्राउजर भाई, आप मुझे Amazon वेबसाइट जो है वो ला के दो वेब सर्वर से। ठीक है, वेब सर्वर वो सर्वर है जहां पर ये Amazon वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स है वो स्टोर है। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर इन इन रिटर्न, अच्छा अब क्या हुआ कि जो ब्राउजर है वो ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर क्या करेगा, रिटर्न में वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल सेंड कर देगा मुझे, जो कि मैं क्लाइंट हूँ तो क्लाइंट को वो सेंड कर देगा। उस रिक्वेस्ट की रिटर्न पे वो क्या सेंड कर देगा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल। तो जैसे ही मैंने मैंने वेब ब्राउजर के को कहा कि ब्राउजर भाई मुझे ना आप amazon.com ला कर दे दो, तो वेब सर्वर से, तो वेब ब्राउजर जो है इस रिक्वेस्ट को लेके जाएगा वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर जो है मुझे वो इस amazon amazon का जितना भी जो फ्रंट एंड है, यानी फ्रंट एंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको व्यू हो रहा होता है, जो भी आपको दिखाई दे रहा होता है वेबसाइट पे, वो सारा फ्रंट एंड ही होता है वेबसाइट का। वो सारा उसको हम फ्रंट एंड ही कहते हैं। तो ये हमें जो फ्रंट एंड का जितना भी कोड है, यानी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो तमाम फाइल्स जो है वो रिटर्न में क्या करेगा, वेब सर्वर दे देगा उस रिक्वेस्ट की रिटर्न पे, जो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे की है कि मुझे ला के, तो वो तमाम दे देगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये तमाम फाइल्स आ गई। तो अब वेब ब्राउजर ने क्या, अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे Amazon www.amazon.com ला दो, तो उन्होंने मुझे ला के दे दी वेब ब्राउजर ने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को लेके गया वेब सर्वर के पास, मेरी रिक्वेस्ट को, जो कि मैं क्लाइंट हूँ, वेब सर्वर के पास लेके गए। वेब सर्वर ने रिटर्न में मुझे ये दे दिया, जो कि फ्रंट एंड है, Amazon का फ्रंट एंड है। और ये किससे बना हुआ है, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है। तो अब जो वेब सर्वर ने मुझे रिटर्न में दिया, वो कुछ इस फॉर्म में था। किस फॉर्म में था मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इस पेज को इंस्पेक्ट करें, कहाँ से होगा ये पेज, यहाँ पे, अगर हम इस पेज को इंस्पेक्ट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कोड आ गया। ठीक है, ये सारा फ्रंट एंड कोड है, इस वेब पेज का सारा फ्रंट एंड कोड है, ये स्क्रिप्ट, इसमें जावा स्क्रिप्ट भी यूज हुई है, इसमें जो है हेड और बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर जो है कंटेंट है, ये तमाम चीजें, ये स्क्रिप्ट है। तो ये जितना भी कोड है, ये 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 कोड मुझे रिटर्न में, ये कोड रिटर्न में ब्राउजर को मिला। जब मैंने रिक्वेस्ट की ना ब्राउजर से कि ब्राउजर भाई मुझे ना Amazon के वेब सर्वर से Amazon की वेबसाइट ला दो, ठीक है, Amazon की वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करो कि वो मुझे Amazon की वेबसाइट को डिस्प्ले करवा दे। तो Amazon के वेब ब्राउजर भाई गए Amazon वेब सर्वर के पास, और उसने कहा कि भाई ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, आप पूरी करो। तो Amazon के वेब सर्वर ने जो है वो रिटर्न में ये इतना ज्यादा कोड रिटर्न किया। अब उस कोड को ब्राउजर ने क्या किया, उस सोर्स कोड को ब्राउजर ने इंटरप्रिएट किया, उस कोड को ब्राउजर ने ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद इस फॉर्म में हमें, यानी मुझे क्लाइंट को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो ये काम क्या किया, उस कोड को कन्वर्ट करना इस फॉर्म में, ये ब्राउजर का काम है, ये ब्राउजर ने किया। ठीक है, तो ये था क्लाइंट सर्वर और ब्राउजर के बारे में, किस तरह वो काम करते हैं। तो दोबारा हम चलते हैं यहाँ पे, और ठीक है, तो इस तरह ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट फाइल्स, जो जो ब्राउजर ने, जो वेब सर्वर ने हमें फाइल्स भेजी थी फ्रंट एंड HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, वो उसको पास किया गया वेब ब्राउजर के थ्रू, और फिर वेब ब्राउजर ने हमें
क्या है, एक ब्यूटीफुल वेबसाइट शो कर दी। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, क्रोम क्लाइंट की रिक्वेस्ट की ब्राउजर पर, और ब्राउजर ने वेब सर्वर से, और रिटर्न में वो रिक्वेस्ट फुलफिल हुई वेब सर्वर से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये उसके बाद आप जो है, उम्मीद है आपको ब्राउजर, सर्वर और क्लाइंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है कि जो जब क्लाइंट ने ब्राउजर से रिक्वेस्ट की, तो जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे अमेजोन ला के दो, तो ब्राउजर चला गया अमेजोन के वेब सर्वर के पास, और वहां से उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्लाइंट जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वेब सर्वर ने रिटर्न में ब्राउजर को क्या भेजा, रिटर्न में ब्राउजर को फाइल्स भेजी, एचटीएमएल के साथ जावास्क्रिप्ट फाइल्स रिटर्न की। जब ये तीनों फाइल्स, कोड फाइल्स रिटर्न की, तो ब्राउजर ने क्या किया, उन फाइल्स को क्या किया, पार्स किया। पार्स करने के बाद ब्राउजर ने क्या किया, यूजर के सामने, यानी जो क्लाइंट है उसके सामने एक ब्यूटीफुल वेबसाइट को शो करवा दिया, और वो इस फॉर्म में शो हुई, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, इस फॉर्म में शो। तो ये था क्लाइंट, सर्वर और ब्राउजर के दरमियान के, आप इस तरह आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और ये क्लाइंट सर्वर, ये सर्वर ब्राउजर क्लाइंट का वर्क था। तो आज की क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल हम जो है आगे लेक्चर 3 हमारा स्टार्ट होगा। तो कोई भी यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, और आप पर्सनल भी मेरे नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।